आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे पीडी यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की दूसरी यूनिट समय और तनाव प्रबंधन और रोजगार परकता उपलब्धि। तो इसमें पहला है एक संसाधन के रूप में समय। तो कहना चाह रहे हैं कि जो समय हमारे पास है वो एक संसाधन है और उस संसाधन का हम किस तरह से उपयोग करेंगे। आपके पेपर में ये क्वेश्चन बनता है कि संसाधन के रूप में समय की अवधारणा समझाइए। तो कहने समय एक ऐसा केंद्रीय साधन है जिससे अनेक प्रबंध और व्यवहार संबंधी अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि अगर हम कोई भी कार्य समय पे नहीं करेंगे तो हम अनुशासन से हीन हो जाएंगे और जिससे हमारे सारे कार्य बिगड़ जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में समय का बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। समय एक बेशकीमती संसाधन है। सब कुछ आप खरीद सकते हैं लेकिन समय नहीं खरीद सकते। जो समय बीत गया वो कभी लौट के नहीं आता। इसलिए हमें समय का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे घर का क्षेत्र हो, या फिर आपका प्रोफेशनल हो, कोई भी मतलब क्षेत्र हो, वहाँ पर आपको समय का अपना जो समय है, जो समय जो संसाधन के रूप में आपको मिला है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से उसका यूज़ करिए, उसका जीवन में प्रयोग करिए, क्योंकि जो समय का सदुपयोग करता है वो जीवन में निश्चित रूप से सफल होता है। तो इसी तरह से हम पीडी में भी यही एक टॉपिक है कि जो आपके प्रोफेशनल जीवन में जो भी आप अचीव करते हैं तो वो सबसे अहम भूमिका उसमें समय की ही होती है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं, सीधे हम अपने मेन टॉपिक पर पढ़ते हैं कि फ्रेजी कहते हैं कि हम समय प्रभुत्व को स्वीकारते हैं जब हम कहते हैं कि क्या आपके पास समय है, मैंने उसे बहुत समय दिया। सभी साधनों का अंतर संबंध समय के द्वारा स्पष्ट होता है। हम देखते हैं कि कुछ साधन कुछ सीमा तक अंतर संबंधित या अंतर परिवर्तनीय होते हैं, जैसे समय, आयु, शक्ति, समय और धन, मानवीय साधन, कुशलता, अभिवृत्तियाँ आदि स्पष्टता किसी भी कार्य को करने में समय के साथ ही प्रयुक्त होती हैं। और एक और इसमें डेफिनेशन देते हैं बेरी और वुल्फ। समय को एक पदार्थ मानते हैं जिसका आर्थिक मूल्य है। वारेन ने सभी पहलुओं पर विचार के बाद इसे एक साधन माना है। देखो, बेरी और वुल्फ क्या कह रहे हैं कि समय को एक पदार्थ मानते हैं और कहते हैं कि जिसका आर्थिक मूल्य है। वैसे तो कहा जाता है कि समय निःशुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेरी वुल्फ कह रहे हैं कि समय का मूल्य होता है और वो आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य कैसे कह रहे हैं ये, इसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप उसमें असफल हो रहे हैं, और जिसमें दो मित्र हैं, एक मित्र को 24 साल में जॉब मिल गई है और एक वही मित्र उसको प्राप्त करने में 6 साल लग गए हैं या 8 साल लग गए, और उसने 30 वर्ष की अवस्था में वो जॉब की। अब जो 24 साल में जिसने जॉब प्राप्त की उसके पास जाहिर सी बात है वो पहले सेटल हो जाएगा, लेकिन जिसने 30 वर्ष में उस जॉब को प्राप्त किया है उसको अधिक समय लगेगा सफलता को प्राप्त करने में। एक सफल व्यक्ति जो होता है तो वही उसका आर्थिक मूल्य है, क्योंकि उसकी जॉब लगी है तो उसका रहना खाना, उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा और भी बहुत सारे जितने घर परिवार वो सब कुछ सेटल कर लेगा। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जिसने 30 वर्ष की अवस्था में जॉब को प्राप्त किया वो सारे ऐसे कार्य कर रहा है। तो यही उसका आर्थिक मूल्य है। अब हॉल कहते हैं कि हम समय को बहुत कुछ पदार्थ के समान उपयोग करते हैं। हम इसे अर्जित करते हैं, व्यय करते हैं, और पदार्थ साधन है, अतः समय भी साधन है। क्या कह रहे हैं? समय एक साधन है।
प्राप्त करने का, क्या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेज़ली वाइट, समय एक निश्चित योग साधन है और इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये निश्चित योग, क्योंकि जो समय बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता किसी के भी जीवन में, तो इसलिए हमें समय की वैल्यू करनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि निश्चित योग, देखो ये फिक्स्ड संसाधन है। अगर 2024 जैसे बीतता जा रहा है, कुछ दिन बाद ये बीत जाएगा, तो क्या ये दोबारा लौट के आएगा? नहीं, लौट के नहीं आएगा। जिसने 2024 में जो जो कार्य करने का प्लान किया था उसने वो सारे कर लिए, लेकिन किसी व्यक्ति ने प्लान किया और फिर वो नहीं कर पाया तो वहाँ पर उसको बहुत भारी लॉस हुआ। वही एक निश्चित योग है। आगे कहते हैं हेवी हर्सट ने समय के संबंध में बताया कि समय एक एरिना या रंगभूमि है जिस पर हमारे समाज में मानव विकास का नाटक प्रकट होता है। तो ये बहुत सा ये आप लोगों ने फिर ये देखा कि जो समय किस तरह से हमारे लिए वैल्यू रखता है। इसका आर्थिक मूल्य भी है, एक निश्चित योग भी है और हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एक संसाधन है। तो मेरा तो ये मानना है कि समय से बढ़कर कुछ कीमती चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कैसे? जब आप अपने कार्य को समय पर पूरा करें, समय पर उस चीज़ को अचीव कर लें, तो आप अपने संसाधन के रूप में इस समय को बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ पर उन्होंने कहा है, एक 18वीं शताब्दी प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने कहा है कि मेरी आपको सलाह है कि आप मिनटों का ध्यान रखें, घंटों का सदुपयोग अपने आप हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने की है कि मिनटों को ध्यान रखें, मिनटों का ध्यान रखें तो घंटों का सदुपयोग हो जाएगा। और मैं ये कहती हूँ कि मिनटों का नहीं, एक एक क्षण का आप ध्यान रखिए, एक एक पल का आप उसको सदुपयोग में लाइए। और जब वो एक एक क्षण हमारा सदुपयोग होगा तो मिनट और घंटे भी अपने आप सदुपयोग में हो जाएंगे। हमें एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं कार्यों में लगाना चाहिए। यही एक ऐसा महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमको जीवन में आगे और साथ में अनुशासन भी सिखाता है।